कराची में एक और बड़ी आग, 9 घंटे गुजर गए। साइट एरिया में रुई के गोदाम में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। आग की शिद्दत के बायस गोदाम का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग तीसरे दर्जे की करार। वाटर बोर्ड के नीपा और क्रश प्लांट हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि आग पर मुकम्मल काबू पाए जाने तक पानी की फराहमी जारी रहेगी। कराची में एमकेएम के यूसी दफ्तर पर फायरिंग, शकील नामी शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। फायरिंग का वाकया न्यू कराची सेक्टर 11D में पेश आया। ख्वाजा इजहार के मुताबिक 5 से 6 अफराद ने दफ्तर में घुसकर फायरिंग की। खालिद मकबूल सदीकी का 3 रोजा सोग का ऐलान, कहा सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, खातून जाम बहक, अहले खाना का एहतजाज। हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगने के बाद खातून की हालत खराब हुई, लवाहिकीन का इल्जाम। 4:45 पे वाकया होता है, 5 बजे एम्बुलेंस पहुंचती है, 5 गोलियों लगे हुए शख्स को वो थाने ले जाते हैं। तकरीबन 6:37 पे वो जिना अस्पताल पहुंचता है और उसकी डेथ हो जाती है। माइंडसेट जो है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। कराची में इरशाद रांझानी का कातिल रहीम शाह और पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गफलत बरतने पर डीएसपी और एसएचओ को हटा दिया गया। फायरिंग करने वाले रहीम शाह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। उधर मामले में पुलिस के गैर पेशा वराना रवैये पर वजीर आला सिंध बरहम, कहते हैं पुलिस जख्मी को अस्पताल की बजाय थाने ले गई। इमरान खान आके साइन करेगा तो डेमोक्रेसी पीएचडी देने ले लो पब्लिक अकाउंट। सिंध हुकूमत का सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन को देने से इनकार। मुराद अली शाह ने पीएससी के चेयरमैनशिप देने के लिए मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत की शर्त रख दी। अपोजिशन लीडर फिरदौस नकवी कहते हैं चेयरमैनशिप ना मिली तो किसी कायमा कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। माली हिसाबात पर ऑडिट एतराजात जरूर देखेंगे। सऊदी वली अहद 2 रोजा दौरे पर 16 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी एडवांस सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, मोहम्मद बिन सलमान के डॉक्टर्स की टीम और सऊदी मीडिया नुमाइंदों की भी आमद। वली अहद का वर्जिश का सामान, फर्नीचर और जरूरी अशिया 5 ट्रकों में मकामी होटल पहुंचा दी गई। किसी को मुफ्त हज नहीं करवाया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी जारी कर दी। इस साल 1,84,210 पाकिस्तानी हज का फरीजा अदा करेंगे। सरकारी हज स्कीम के लिए 60%, प्राइवेट स्कीम के लिए 40% कोटा मुख्तस। सरकारी स्कीम के तहत दरखास्तें 25 फरवरी से 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। कुरानदाजी 8 मार्च को होगी। पाकिस्तान टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए तरीकाकार तय करके अमल दरामद कराए। IMF ने मुज़ाकरात में कड़ी शराइत रख दी। कहा रुपए की कदर को डॉलर के मुकाबले में सरकारी कंट्रोल से आजाद रखें। बिजली और गैस कंपनियों का खसारा पूरा करने के लिए नर्ख मजीद बढ़ाए जाएं। विफाकी मुहस्सिल में हिस्से के मुताबिक अखराजात भी सूबों को मुंतकिल करें। मैं आपको दो टोक जवाब दे दूं, ना कोई डील होगी और ना ही ढील मिलेगी। शरीफ खानदान को मुशर्रफ से मुआफी दिलाना बहुत बड़ी गलती थी। लबनानी वजीर आजम का हाथ खड़े करके एतराफ। फवाद चौधरी कहते हैं साद हरेरी ने इमरान खान से कहा पाकिस्तान में फिर नवाज शरीफ को NRO की बाज़गश्त है। नवाज शरीफ ने कोई वादा पूरा नहीं किया जिस पर सख्त शर्मिंदगी होगी।
असद उमर बोले कि साद हुरैरी ने कहा आइंदा एनआरओ नहीं करवाएंगे। अलीमा खान जैसा एनआरओ नून लीग को देने को तैयार हैं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। कहा अलीमा खान अपने टैक्स से ज्यादा पैसा भर रही हैं। शहबाज शरीफ पर क्रिमिनल केसेस हैं, कैसे चेयरमैन पीएसी हो सकते हैं? वही हो रहा है जिसका खदशा था। ऑपोजिशन कानून साजी की तरफ नहीं आना चाहती। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के कमांडर इन चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ का दौरा GHQ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों को सराहा। राहिल शरीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स जनरल जुबैर महमूद हयात से भी मुलाकात। पीटीएम के जहरीले प्रोपेगेंडे के खिलाफ आवाज उठाने वाले को कत्ल कर दिया गया। मलिक मातोर के भाई ने कत्ल का जिम्मेदार पीटीएम के मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वजीर को करार दिया। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट सामने आ गई। परखजान ने बयान में कहा कि पीटीएम ने जरगे के जरिए घर में स्मार करने की कोशिश की, नाकामी पर संगीन नताइज की धमकियां दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त वापस लेने के मामले पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत का आज नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत का फैसला। कानूनी नुकात पर मुतमईन करे। नवाज शरीफ के वकील को अदालत की हिदायत, नैब से भी जवाब तलब। कमर्शियल प्लॉट लेने का इल्जाम, 1 अरब 5 करोड़ का नुकसान। साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल को नायब हुकाम आज कराची की एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। मुल्क भर में फिर गैस का बहरान। सिंध में घरेलू सार्फिन परेशान। कराची के बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी। उधर सुई नॉर्दर्न ने सरकारी पावर प्लांट्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को गैस फराहमी बंद कर दी। सीएनजी और नॉन जीरो रेटेड इंडस्ट्री की गैस भी बंद। वज़ीर-ए-आज़म ने गैस बहरान और ओवर बिलिंग के मामले पर आज इजलास बुला लिया। LNG टर्मिनल्स की गलत जोन में तामीर का खुमियाजा अवाम और मईशत को उठाना पड़ गया। गैस का हालिया बहरान LNG कार्गो की आमद रुकने पर पैदा हुआ। RLNG सप्लाई में 400 मिलियन क्यूबिक फीट कमी। आज गैस शॉर्टेज 780 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंचने का खदशा। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान से 610 ग्राम आइस हेरोइन बरामद। मुलजिम समीउल्लाह ने आइस बैग के रॉड में छुपा रखी थी। उधर सवाबी में कार के खुफिया खानों से 50 किलो चर्स बरामद। अदिजई चकदरा का रिहायशी मुलजिम हजरत उस्मान बादशाह गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी मुस्लिम कांग्रेस रुकन अल्हान उमर ने यहूद मुखालिफ बयान देने पर मुआफी मांग ली। स्पीकर नैंसी पेलोसी और दीगर अरकान ने मुआफी मांगने का मुतालिबा किया था। फलस्तीनियों के खिलाफ सिहोनी रियासत के जराइम के खिलाफ हर सतह पर आवाज बुलंद करती रहेंगी। इसराइल पर तनकीद को यहूदियों की तौहीन के मुतरादिफ करार देने का कोई जवाब नहीं। अल्हान उमर का ट्वीट।
ईरानी इनकलाब के 40 साल मुकम्मल होने पर अमेरिका और इसराइल का रद्द-ए-अमल। ईरान ने सिर्फ करप्शन, जबर और दहशतगर्दी को जन्म दिया। ईरानी अवाम इनकलाब ईरान से कहीं ज्यादा रोशन मुस्तकबिल के मुस्तहिक हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के फारसी और अंग्रेजी में ट्वीट्स। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अगर इसराइल पर हमला किया गया तो ये इनकलाब ईरान की आखिरी सालगिरह होगी। ईरान की धमकियों से खौफजदा नहीं है।